Hello everyone, welcome back to our channel Vigyanology. Last video में हमने पढ़ा about trigonometric ratios, how to find the values of trigonometric ratios and how to use them in questions. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे about complementary angles, relationship between different trigonometric ratios of complementary angles and trigonometric identities. तो सबसे पहले what are complementary angles? Complementary angles कहलाते हैं. अब ये एंगल्स ऐसे भी हो सकते हैं कि एंगल ए हमारा 30 डिग्री है और एंगल बी हमारा 60 डिग्री है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. और ये एंगल्स इस तरह से भी हो सकते हैं कि एक आपको टोटल 90 डिग्री का एंगल है हमारे पास, वो दो एंगल से बन के बना हुआ है कि ए बी सी और सी बी डी, एक ये एंगल एक ये एंगल, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं. अब इस केस में दोनों एंगल्स में एक ये साइड कॉमन है और इस केस में कोई भी साइड कॉमन नहीं है, बट स्टिल बोथ ऑफ दीज पेयर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, एज लॉन्ग एज आपकी दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं. कंसिडर दिस राइट एंगल ट्राइंगल. इसमें ये एंगल तो 90 डिग्री है ही, तभी राइट एंगल ट्राइंगल है. और किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री. ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये दोनों बच के कितने हुए 90 डिग्री. मतलब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो बाकी के दोनों एंगल्स हैं अपार्ट फ्रॉम द 90 डिग्री एंगल, वो दोनों पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं. ठीक है, सो एनी टू एंगल्स सम ऑफ विच is equal to 90 degree are called complementary angles. अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. क्या यूज है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की कंसेप्ट का. देखो ये है एंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री है. ठीक है, तो एंगल ए प्लस सी हमारा है 90 डिग्री, मतलब ए एंड सी आर कॉम्प्लीमेंट्री. तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं इन दोनों एंगल्स के लिए, एंगल ए और एंगल सी के लिए. देखो साइन ए कितना होगा हमारा बी सी अपॉन ए सी. कॉस ए कितना होगा ए बी अपॉन ए सी. ऐसे ही टैन ए होगा हमारा बी सी अपॉन ए बी. कॉसेक ए हमारा होगा ए सी अपॉन बी सी. सेक ए होगा ए सी अपॉन ए बी. कॉट ए होगा ए बी अपॉन बी सी. ये हो गया हमारा एंगल ए के रेशियोज. अब एंगल सी के अगर हम लिखने चलें तो देखो साइन सी कितना होगा ए बी अपॉन ए सी. कॉस सी कितना होगा बी सी अपॉन ए सी. टैन सी कितना होगा ए बी अपॉन बी सी. कॉसेक सी होगा ए सी अपॉन ए बी. सेक सी होगा ए सी अपॉन बी सी. और कॉट सी होगा हमारा बी सी अपॉन ए बी. ठीक है, अब ये देखो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए. उसको अगर हम इसमें डालें तो देखो क्या होगा साइन 90 डिग्री माइनस ए, ये होगा कॉस 90 डिग्री माइनस ए. ऐसे ही बाकी के सारे रेशियोज में अगर हम C को 90 डिग्री माइनस ए से रिप्लेस कर दें तो कुछ इस तरह के टर्म्स आएंगे. अब हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को और इन टर्म्स को कंपेयर करते हैं. देखो बी सी बाई ए सी इधर कहाँ पे है, देखो यहाँ पे, मतलब कॉस सी मतलब कॉस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए. तो अब हम देखते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए. ठीक है,
अब ए बी बाई ए सी देखो, वो यहाँ पे है, मतलब साइन 90 डिग्री माइनस ए कॉस ए के इक्वल है। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। अब बी सी बाई ए बी ये रहा, तो ये क्या हुआ हमारा, कॉट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू टैन ए। ऐसे ही हम ये सारी वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। ए सी बाई बी सी कहाँ है, ये रहा, तो सेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए। ए सी बाई ए बी कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। ए बी बाई बी सी ये रहा, तो टैन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। तो देखो इधर क्या रिलेशनशिप निकल के आ रहा है, मतलब जो कॉस का जो एंगल है 90 डिग्री माइनस ए है, तो यहाँ पे कॉस चेंज हो जा रहा है साइन में, और ये चेंज हो जा रहा है सिर्फ इस एंगल में। 90 डिग्री हटा के हमने इसको इसमें चेंज कर दिया और ये इधर सीधा आ गया। ऐसे ही सारे रेशियोज़ में यही है कि अगर अंदर 90 डिग्री माइनस कोई एंगल है तो 90 डिग्री हम हटाते हैं तो ये चेंज हो जाता है कॉस में और ये आ जाता है इधर। मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने आपको बताया था कि जो एस है वो सी में चेंज होता है, तो वो किस लिए बताया था कि साइन आपका रेसिप्रोकल होके कॉसेक में चेंज होता है और कॉस आपका रेसिप्रोकल होके सेक में चेंज होता है। यहाँ पे भी ऐसा ही रिलेशनशिप है। अगर 90 डिग्री माइनस एंगल ए आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर की वैल्यू है तो कॉस आपका साइन में चेंज हो जाएगा और साइन आपका कॉस में चेंज हो जाएगा। कॉसेक सेक में चेंज होगा और सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यही ध्यान रखिए, एस और सी इंटरचेंज होते हैं। अब टैन और कॉट दो ही रेशियोज बचे तो वो आपस में चेंज होते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं सो दैट इट इज मोर क्लियर टू यू। मानो एक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन 50 डिग्री एक्स है और आपसे साइन 40 डिग्री पूछा गया है, कैसे बताएंगे? ध्यान दीजिए 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना है, 90 डिग्री। तो 50 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं, है ना? तो साइन 50 डिग्री अगर x दिया हुआ है तो क्या हम इसको साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ, 90 है तो ये चेंज हो जाएगा कॉस में और 90 हटा के हमने कॉस लिख दिया तो बचा अंदर 40 डिग्री, तो ये हमें मिल गई कॉस 40 डिग्री की वैल्यू। इसको हम x/1 लिख सकते हैं। ये हाइपोटेन्यूज है, ये एडजेसेंट साइड है। अब हम अगर ये ट्राइंगल बनाएं ए बी सी जिसमें ये एंगल हमारा 40 डिग्री है, तो ए बी एक्स है और ए सी 1 है, बी सी हमें फाइंड करना है, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बी सी हमारा कितना हो गया, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज साइन 40 डिग्री हमारा होगा साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, मतलब बी सी अपॉन ए सी। ये हो गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, मतलब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी समझ आया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पर्पस क्या है। ये सारी कैलकुलेशन इतनी इजी हो गई ओनली बिकॉज वी न्यू अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखते हैं। देखो गिवन है इफ साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो हमें गिवन है साइन 3a इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम अंदर के टर्म्स तभी कंपेयर कर सकते हैं जब ये बाहर की ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हमारे सेम हो। तो लेट्स अज्यूम कोई एंगल है C और 3a प्लस सी मिलके 90 डिग्री बनाता है, ठीक है? तो C को हम 90 डिग्री माइनस 3a लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉस है, तो हम इसके आगे अगर कॉस लें तो कॉस C इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस 3a, और यहाँ पे 90 है तो ये चेंज हो जाएगा साइन में
और ये एज इट इज आ जाएगा, तो साइन 3a। मतलब हम साइन 3a को कॉस 90 डिग्री माइनस 3a लिख सकते हैं, इक्वल्स टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब ये टर्म्स सेम हो गए तो हम इन टर्म्स को कंपेयर कर सकते हैं। मतलब 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री, मतलब 116 डिग्री इज इक्वल टू 4a, a इज इक्वल टू 29 डिग्री। अब देखो ये जो कंसेप्ट है ये जनरल है। आप कोई भी एंगल माने, अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन x, ठीक है, तो आप इसको cos 90 माइनस x लिख सकते हो। हमने एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे पढ़ी, राइट? अभी तक हम लिख रहे थे cos 90 डिग्री माइनस a इज साइन a, लेकिन हम इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं ना कि साइन a इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस a। जब ये टर्म है तो 90 डिग्री हटा के हम cos को साइन लिख देते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं। अगर ये टर्म है तो हम साइन को cos करने के लिए अंदर 90 डिग्री माइनस ये वाला एंगल लिख देते हैं, मतलब 90 डिग्री माइनस a। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये चीज़ आपको मेमोराइज हो जाएगी। दिस इज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट और ये आगे क्लासेस में भी बहुत काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है tan a इज इक्वल टू cot b। अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ आई, tan है, tan को अगर हम cot में लिखना चाहें, बिकॉज यहाँ पे भी cot है तो हमें इधर भी cot लाना है, तो अगर tan को हम cot में लिखना चाहें तो हम इधर cot लिखेंगे, अंदर आएगा 90 डिग्री माइनस ये एंगल a, ये हो गया cot b। ये टर्म्स सेम है तो हम अंदर के टर्म्स को कंपेयर कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा therefore a plus b is equal to 90 डिग्री, hence proved। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ही कंसेप्ट से इजी हुए। अब कमिंग ऑन टू द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी क्या होता है? देखो कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन जैसे 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। अब ये इक्वेशन आप x की कोई भी वैल्यू डाल लो हमेशा ट्रू होगी, है ना? आप 2x प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 2y माइनस वाई, ये इक्वेशन भी कोई भी x की वैल्यू हो, कोई भी y की वैल्यू हो, ये इक्वेशन हमेशा ट्रू रहेगी। तो आइडेंटिटी क्या होती है? एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो आप कोई भी उस इक्वेशन में वेरिएबल डालो, इट शुड ऑलवेज होल्ड ट्रू। ऐसी ही तीन आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री में। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर a इक्वल्स टू सेक स्क्वायर a, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर a। अब ये हम कैसे लाए ये हम देखते हैं। देखो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर हम AC स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। अब AB बाय AC क्या है? cos A। BC बाय AC क्या है? sin A। तो इसको हम लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल्स टू 1। अब AB बाय AC sin C भी हो सकता है एंड BC बाय AC cos C भी हो सकता है, तो ये sin स्क्वायर C प्लस cos स्क्वायर C इक्वल्स टू 1। तो देखो कोई भी एंगल हो, चाहे एंगल A हो चाहे एंगल C हो, ये इक्वेशन हमेशा ट्रू रहेगी। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। अब दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लेते हैं। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। इसको अगर हम AB स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 1 प्लस BC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर। एंगल A के टर्म्स में अगर हम देखें, BC बाय AB कितना होगा? tan A, और AC
बाय ए बी कितना होगा, सेक ए। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो ये आ गई हमारी सेकेंड आइडेंटिटी। अब अगर हम इसी इक्वेशन को ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू ए सी स्क्वायर को हम बी सी स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। तो ए बी अपॉन बी सी एंगल ए के टर्म्स में कितना हुआ, कॉट ए, और ए सी अपॉन बी सी कितना हुआ, कॉसेक ए। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये हमारी आ गई थर्ड आइडेंटिटी। इनको यूज़ करके हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं, बिकॉज इन दिस केस अगर आपको tan ए पता हो तो आप बहुत इजीली sec ए निकाल सकते हो। अगर tan ए पता है तो वो 1 बाई कॉट ए होता है, तो कॉट भी पता चल जाता है। तो कॉट पता है तो कॉसेक स्क्वायर इस आइडेंटिटी से पता चल जाएगा। अगर सेक पता है तो वो 1 बाई कॉस होता है, तो कॉस भी पता चल जाएगा और यहाँ से साइन भी पता चल जाएगा। तो आपको पूरा लंबा सॉल्व करने के बजाय आप डायरेक्टली ये आइडेंटिटीज यूज़ करके अपनी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी सम एनसीईआरटी क्वेश्चंस अगेन। एक्सप्रेस द रेशियोज ऑफ cos a, tan a एंड sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 पता है हमें, तो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a, मतलब cos a इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर a। ये आ गई cos की वैल्यू। tan हमारा क्या होता है, sin a अपॉन cos a। तो ये हो गया हमारा sin a डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर a। sec a होता है 1 बाय cos a, तो हम लिख सकते हैं 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर a। So we have understood the concept of complementary angle. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साथ में कुछ थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो दैट आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं एंड कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है इसका आइडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो करें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, press the bell icon for regular updates and don't forget to share the video with your friends. Thank you for watching.